क्या दूसरी मर्तबा सदर बनाने के लिए साथ देने पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मुसलमानों से किया अहम वादा पूरा कर दिया है। अमरीकी सदारती इलेक्शन से एक दिन पहले यानी 4 नवंबर को एक्स पर अमन के लिए अरब और मुस्लिम वोटर्स की अक्सरियत का साथ होने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो करके भी दिखा दिया। ये सवालात 15 महीने से गजा में जारी इसराइली जारहियत के अचानक रुक जाने के बाद सर उठा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो इसराइल मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों समेत 47,000 के करीब मासूम फ़लस्तीनियों का खून नाहक बहाने फ़लस्तीन को खंडर बनाने के बावजूद बाज नहीं आ रहा था। अमरीका हो या अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बिरादरी हो या दुनिया भर में होने वाला शदीद अवामी एहतजाज जंगबंदी के लिए किसी के मुतालबे पर कान नहीं धर रहा था। वो कैसे मान गया। गजा सीज़ फायर डील का आगाज़ कल सुबह से हो जाएगा, जिसकी मंजूरी इसराइली जंगी काबीना के बाद फुल कैबिनेट ने भी 6 घंटे तवील इजलास के बाद दे दिया है। जंगबंदी के मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों की वापसी और इसराइल में कैद फ़लस्तीनियों की रिहाई का आगाज़ हो जाएगा। यहाँ ये आपको बताऊँ कि गुज़िश्ता महीने की 2 तारीख को नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में ख़बरदार किया था कि अगर 20 जनवरी को उनकी हलफ बर्दारी से पहले यरगमालियों की रिहाई नहीं होती तो ये मशरिक़ वस्ता के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन पहले यानी 16 जनवरी को अमरीकी हुकूमत के ऐलान से पहले ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बता दिया कि मशरिक़ वस्ता में कैदियों के मुताल्लिक़ एक मुआहदा हो गया है जो उनकी टीम की कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं था। यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। मौजूदा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गजा में लड़ाई के रुकवाने के लिए कई मरतबा मशरिक़ वस्ता गए, लेकिन नवंबर में इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कौमी सलामती की टीम मशरिक़ वस्ता भेजी, जहां उनके नामज़द खुसूसी एलची ने इसराइल और दीगर स्टेक होल्डर को जंग बंदी के लिए राज़ी किया। बल्कि कुछ माहिरीन ये ख्याल कर रहे हैं कि उन्होंने इसराइल पर दबाव डाला है, जिसमें इनकार का कोई ऑप्शन भी नहीं रखा था उनके सामने। अब अमेरिका के साथ साथ कतर और मिस्र ने भी इस अहम जंगबंदी के मुआहदे में अपना किरदार अदा किया, जिसके तहत पहले मरहले में 6 हफ्तों की जंगबंदी होगी और इस दौरान हमास 33 यरगमालियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइली जेलों में कैद सैकड़ों फ़लस्तीनी आज़ाद करने के साथ साथ गजा की इमदाद में इजाफा किया जाएगा। दूसरा मरहला जो होगा उसमें तनाज़े के मुकम्मल ख़ात्मे, गजा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला और बकिया यरगमालियों की वापसी पर मुज़ाकरात होंगे। तीसरा और आखिरी मरहला जो होगा इसमें गजा की तामीर नौ होगी और वहाँ हुकूमती और सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बात होगी। 15 महीने से आग और खून के बीच मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं अहलियान गजा। जंगबंदी मुआहदे पर खुश हैं, वो पुरुम्मीद हैं कि ये जंगबंदी बिलाखिर अमन का आगाज़ होगी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया है कि 15 माह की इस जंग में होने वाली तबाही के बाद जो बहाली है उसमें कई साल या कह लीजिए कि कई दहाइयाँ भी लग सकती हैं। मुज़ाकरात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, दीगर मामलात पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि जब कल का फ़ैसला आ गया है तो उसके बाद मोअज़्ज़ज़ जज साहब के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर हमें एक मुहिम नज़र आ रही है। तो इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन इस स्पेसिफ़िक टॉपिक पर भी बात करती हूँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। सबसे पहले तो ये बताइए सर, ये जो अल-क़ादिर ट्रस्ट में फ़ैसला आया, मोअज़्ज़ज़ जज हैं राना नासिर साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर हमें एक मुहिम नजर आ रही है, कौन लोग हैं इसके पीछे और वजह क्या है सर इसकी? देखिए, ये मुझे थोड़ा सा आप मुझे मौका दें तो मैं बात करूं। देखिए, ये इस केस को अगर आप थोड़ा सा देखें ना कि ये हो क्या रहा है बेसिकली, और ये बड़ी बदकिस्मती है मुल्क की भी और पीटीआई की। एक्चुअली जिस दिन से खातून अव्वल हैं और चीन में इमरान खान के साथ की जो है वो प्रैक्टिकल सारी सिचुएशन में जो वज़ीर-ए-आज़म बने, तो सबसे पहले तो उन्होंने फारिग किया ओन चौधरी को। ओन चौधरी ने सारे काटे वज़ीर-ए-आज़म की ओथ टेकिंग के, और उसके बाद उसको भी मैसेज आ गया कि भाई ख्वाब आया है कि उसने नहीं आना वरना वज़ारत उज़्मा नहीं रहेगी। फिर फारिग हुए जहांगीर तरीन। फिर उसके बाद अलीम खान को वज़ारत आला नहीं मिलनी थी, तो बुज़दार साहब को मिलना था। फिर फारिग हुए अलीम खान साहब। करते 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 आज ये जो सब कुछ है ना, मुझे लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को जानते हैं कि इमरान खान साहब पैसों के मामले में करप्ट जो है वो नहीं है। मुझे इसका पता नहीं है एनीवे,
बट अल्लाह ताला ने उनकी नाक के नीचे उनके घर में, हमने ऑडियो सुनी है ना टीवी पे कि खातून अव्वल साहिबा कैसे जो डांट रही हैं कि तस्वीर क्यों खींची, गिफ्ट्स की। हमने ये देखा है ना कि फराग बोगी के जरिए कैसे जो है वो सारा सामान शिफ्ट हुआ बाहर और वो बिका, बदनामी हुई। और ये सारा केस भी मुझे मैं 100% मेरा ये तज्जिया है कि ये अलकादिर ट्रस्ट का ख्याल जो है वो इमरान खान साहब को नहीं आया होगा। ये तो बुशरा बीबी साहिबा जो उनकी खातून अव्वल है, ये उनकी दिमाग की जो है वो पैदावार है और इसमें पूरा गेम है। आई मीन अलकादिर ट्रस्ट नाम इतना मोतबर और उसमें फराग बोगी और जो है वो दूसरे वो जुल्फे बुखारी, तो मुर्शिद और जो है वो पीर और मुर्शिद का सारा गेम है सारा। तो वो ये सब कुछ करते 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 आज जो है वो जिसको वो पूरी दुनिया को चोर कहते थे, डाकू कहते थे, अल्लाह ताला ने कुछ जो है वो ऐसा निजाम कर दिया कि उनके घर में अपने ऐसी कार्रवाइयां डल गई कि आज वो पार्टी भी फारिग हो गई है, खुद भी सजा पा चुके हैं और ये सारी दुनिया में जो भी चीजें प्रूव हो गई। अब उसके बाद वो जज को कुछ कहें, जजेस को ट्रोल करें, पॉलिटिशियंस को ट्रोल करें। अब मुझे लगता है कि लोग इम्यून हो जाना चाहिए लोगों को कि इनसे कोई अच्छी एक्सपेक्टेशन आप क्यों रखते हैं, या क्या आपको ये ऐसा ख्याल आ जाए कि आप ये कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई, और अब इसकी कोई सीरियसनेस रह नहीं गई। अच्छा सर, जो राजा साहब की जी प्लीज कंप्लीट कर लें, 30 सेकंड और मैं यहाँ पर मैं ये भी सोचता हूँ कि ये जो आज के मौजूदा आर्मी चीफ है, ये जब DGISI थे तो इन्होंने इन्हीं खातून अव्वल की सारी कारगुजारी जो है ना उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान को जाकर पेश कर दी थी कि भाई आपके घर में ये कुछ हो रहा है। अगर इमरान खान उस वक्त के DGI की बात सुन लेते, मान लेते, तो आज भी वजीर आज़म होते और जो है वो ये चोरी पकड़ के उन्होंने उस वक्त दे दी थी। आप निजाम देखें, अल्लाह ताला का कुदरत का निजाम देखें कि आज जो है वो वही हस्ती आज जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी साहब है और जिसको जाकर समझा रहे थे कि भाई तुम्हारे घर में तुम्हारी औरत ये काम कर रही है, वो जो है वो आज सजा याफ्ता है। तो अगर उस वक्त के DGISI को नहीं हटाया जाता और उनको इमेच्योर जो है उनकी ट्रांसफर नहीं की जाती और नाराज होकर उनको उनके ओहदे से नहीं हटाया जाता, तो शायद आज इमरान खान साहब जो है वजीर आजम होते। अच्छा, अब मुझे बताइए, क्योंकि हम ये जज साहब के मोअज़्ज़ज़ जज साहब के हवाले से बात कर रहे हैं और उनके खिलाफ इस वक्त जो कुछ चल रहा है, तो सर कुछ रिसर्च की हमने। 2004 में इनसे इख्तियार लिया गया, लेकिन फिर इंक्वायरी हुई, लाहौर हाई कोर्ट गया मामला, वहाँ से उन्हें इफ्तिखार चौधरी साहब ने बहाल कर दिया और उसके बाद वो 20 साल से काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को एतराज़ है उन पर, तो ये 20 साल का इंतज़ार और फिर उसके बाद ये एतराज़ नहीं। आप ही देखिए ना, ये तो बड़ी रूटीन की बात है। पहले अमेरिका ने निकलवाया था इमरान खान साहब को, अब अमेरिका ही वापस जो है वो दोबारा माई बाप हो गया। पहले जो एब्सोल्यूटली नॉट की बात करते थे, अब जो है कह रहे हैं कि भाई एब्सोल्यूटली यस, आप बताएं कैसे बैठना है, लेटना है, क्या करना है। तो ये सब कुछ जो है वो हम मतलब इससे मैं अगेन ये कहता हूँ कि पूरे मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हम जिस चीज पे लॉजिक निकालने की कोशिश करते हैं, इसकी लॉजिक है नहीं। आपकी बात में आप तो लॉजिकल बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक कहाँ। तो मुझे लगता है कि मेरा ये ख्याल है कि भाई इन चीजों को बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इनकी हर बात का जवाब दें। वो तो उन्होंने यही करना है, उनके पास तो फिर वो सुबह कुछ कहे, रात उसकी की बिल्कुल उल्टी बात करे, फिर अगली सुबह फिर उसकी उल्टी बात कर ले। तो भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या कहते थे, आज उनके वो क्या हैं, कल फिर दुश्मन हो जाएंगे। ये ऐसे ही है सारा निजाम। मैं समझता हूँ लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए और मैं समझता हूँ कि पूरा ये सारा कुछ एक निजाम था और अल्लाह ताला ने इसको एक्सपोज कर दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब मुस्तफा कमाल साहब, बैकडोर राब्तों की बातें हो रही हैं सर। एक मीटिंग होती है पेशावर में सियासी कायदीन से, सियासी उमाइदीन से, सिक्योरिटी के मामलात पर बात होती है आर्मी चीफ की, और उस मुलाकात को किसी और तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। आपको क्या लगता है इन हालात में ये जो मुज़ाकरात का अमल एक चल रहा है जो कि बड़ा इस्तेहकाम के लिए बड़ा खुशाइंद होता, क्या ये आगे बढ़ सकता है? और ये जो कमीशन का मुतालबा कर रही है PTI हुकूमत से, वो मानना चाहिए हुकूमत को? एक तरफ तो महमूदुर रहमान अभी जो इमरान साहब ने भी, खान साहब ने जो ट्वीट किया है डिसीजन आने के बाद कि महमूदुर रहमान देखें और केस देखें और एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त के जर्नलों ने क्या किया, डेफिनेटली वो इम्प्लीकेट कर रहे हैं आज के जर्नलों को। उन्हीं जर्नलों से मिलने पर जो है वो खुशियां मनाई जा रही थी 48 घंटे पहले, और उन्हीं जर्नलों से मिलने के ऊपर जो बड़ी कोशिशें की गई, उसको सराहा भी गया, सारी चीजें। तो ये बड़ी डाइकॉटमी, और अभी भी सारी चीजों में वो क्या कहते हैं बेसिकली PTI
एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो नहीं है। पीटीआई कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे लिए इस्तेमाल हो। वो तो इस बात के खिलाफ है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनकी हिमायत क्यों नहीं कर रहे। वो तो कहीं से भी ये जो एक गलत कॉन्सेप्ट है कि भाई पीटीआई जो एस्टेब्लिशमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात है, नहीं, वो कहते हैं भाई हमें आप अपना बच्चा बनाएं, हम आपके जो है वो दावेदार हैं, आप जो है वो दूसरी तरफ कहाँ जा रहे हैं, ये है सारा मसला। वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, लेकिन वो अपने लिए एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। जहां तक ये वाली बात है कि भाई जो है वो मज़ाकरात कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए उनकी एक ही डिमांड है और वो है कि भाई खान साहब को ये रिहा कर उनको सारे जो के और दूसरे लोग। नहीं सर, आपकी राय में वैसे हुकूमत को मानना चाहिए मुतालबात या नहीं मानना चाहिए, स्पेशली जुडिशियल कमीशन का? हुकूमत कैसे देखिए, जुडिशियल कमीशन वगैरह एक साइड आइटम है सारे। बेसिकली तो वो चाह रहे हैं कि भाई वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा करेंगे जेल के दरवाजे तोड़ें आप या खोल दें आप और इमरान खान साहब को रिहा कर दें। ये नहीं होने वाला इस वक्त, मुझे नहीं लगता। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा कमाल साहब। साथ में हम बात आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। इख्तियार साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, ये जो मुलाकात की और फिर मुलाकात को एक अलग तरह का रंग दिया गया, उसकी जो मैं बात मुस्तफ़ा कमाल साहब से कर रही थी, तो बैरिस्टर गौहर की इस मुलाकात की तफसील इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि उनको इसका इल्म भी है, मकालमों का इल्म है। तो क्या वज़ीर आज़म ने तफसीलात पूछी उनसे? देखिए, जो इनकी मुलाकात थी ना, सबसे पहले तो उसमें ये बात थी कि बैरिस्टर गौहर साहब पहले उसको निगेट कर रहे थे कि मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई। मतलब आप झूठ और सच को देखें। फिर उसके बाद जब बात इमरान खान ने कर दी कि हाँ मुलाकात हुई है और उसमें बातचीत हुई है, तो फिर बैरिस्टर गौहर को बअमर मजबूरी यस कहना पड़ा कि हाँ मेरी मुलाकात हुई है। अब मुलाकात जहाँ पर हुई है वो हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, पेशावर है, और वहां पर जो मीटिंग थी वो